हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो ये हैं गौतम जी। आज हम लोग बात करेंगे कि अभी बागेश्वर धाम सरकार जो है पद यात्रा निकाले हुए हैं 4 दिन से कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा पद यात्रा नहीं रुकेगी। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं यही कहूंगा कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उस दिन मैं हिंदू धर्म त्याग दूंगा। क्यों, क्या कारण है? कि मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, अच्छा है ये हिंदुस्तान, बहुत अच्छा है। बिल्कुल चलो ठीक है, हिंदुस्तान किसी ने नाम दे दिया होगा, थोपा हुआ है ना। बिल्कुल किसी ने अगर नाम दिया मतलब थोप दिया, तो इसका कुछ भाई। और भारत है, भारत नाम है या इंडिया है, जो भी एक नाम है, एक मेरा देश है जो हम लोग सब लोग रहते हैं, अपने इंडिया में घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिंदगी जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। जो लोग, अगर कुछ लोग परेशान करने वाले तत्व हैं जो खामखा विघ्न डालते होंगे, वो हिंदू समाज से हो या फिर मुसलमान समाज से हो, ईसाई समाज से हो, सिख, चाहे चाहे किसी भी धर्म जात से हो, उन पे अंकुश लगाने का काम करने के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया संविधान जो कि हमारे बाबा साहब ने दिया है, तो उसको फॉलो करने की जरूरत है। ये सब पाखंड और नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर हम समझा सकते हैं और कह सकते हैं, आपको नहीं लगता है कि ये अंडितों पंडितों को आजकल ये नहीं मिल रहा है, भाव भंगिमा नहीं मिल रहा है ना? बाल भर का उनका इज्जत नहीं रह गया है, क्योंकि उनकी नौटंकी और पाखंड दिख रहा है, सब दिख रहा है। और जितने ये सब अगरबत्ती या फूल चढ़ाने वाला नौटंकी जितना भी था, ये सब टोटल दिख गया है। उसके पीछे क्या होता है ना, तो ये नौटंकी को मजबूत करने की ये सब साजिश है। और पहले एक बहुत कम समय में एक मैं चीज बता दे रहा हूं कि पहले के समय में पंडित खा रहे थे सिर्फ, और कुचल रहे थे, और बाकी एक अपने साथ क्षत्रियों को रखे थे, वो भी यूज ही उन लोगों का कर रहे थे, लेकिन अपने लेवल में रखे थे अपने सुरक्षा के लिए। तो मिला के रखना पड़ेगा, तो वो मिला के रखे थे और बाकियों को कुचल रहे थे। यादव और डोम, चम्हार, तेली, कुर्मी, जितने भी और बाकी होते हैं, ये सब ठीक है, तो कुचल रहे थे। और अब सब लोग जाग गए हैं, सब लोग फ्रंट पे आ गए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो इंसानों में एक चीज होती है कि कोई इंसान अगर बहुत बड़ा कुछ भी कर लिया है ना, तो उसको देखने के लिए ललक, जिज्ञासा मन में रहता है। तो अब ये सब घूम रहे हैं सब, तो जाहिर सी बात है वो हाथ से कबूतर वगैरह उड़ाता है। कोई है, पता नहीं क्या नाम है, कौन शास्त्री, हमको उससे मतलब नहीं रहता है, उसको ऐसे भी हम देखना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वैसे पाखंडी और नौटंकी और गंवारों को भारत के शीर्ष पे रखा जा रहा है। और वैसे वैसे हमारे बाल जैसे नेता मदारी जो भी हैं, जो कि क्या बताएं, उन लोग को समर्थन कर रहे हैं। मुझे कतई ये चीजें अच्छी नहीं लगी और ये अच्छा नहीं है। ये साजिश चल रही है, वही दबे कुचले लोग आगे उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है उन लोगों को। हाँ, जब जिसको दबाए हो, वो फिर से पनप रहा है, फिर से बढ़ रहा है। आज छोटे छोटे जात जिनको कहा जाता था, बहुत सारे लोग हैं जो भेदभाव नहीं मानते हैं, जात पात नहीं मानते, लेकिन उन लोग का एक समय था कि उसी में लोग जी रहे थे। सभी लोग को मानना पड़ता था। ब्राह्मण बोल दिया, इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि अब क्या ही बताएं अपने पैशन के बारे में, प्रोफेशन के बारे में। मुझे करीब करीब 28-30 वर्ष तक मुझे पता ही नहीं था। मैं गौतम कुमार लिखता था, फिर मुझे पता चला कि नहीं, टाइटल देने से शायद कुछ लोग ज्यादा सर्च करते हैं। तो हालांकि वो काम टाइटल किया नहीं, वो बकवास, मतलब बेतुक की बात थी, लेकिन मैंने उठा लिया और फिर मैं क्या ही बताऊं। तो ऐसे कोई बात नहीं होती है, और ये सब नौटंकी पाखंड चल रहा है, तो आप लोग सावधान रहें और संविधान
बेस्ट है। और संविधान बचना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल समानता की बात सिर्फ संविधान करता है, उसके अतिरिक्त धर्म कभी संविधान की बात हाँ नहीं बिल्कुल किया है। बिल्कुल। ये जो पाखंडी लोग हैं, इन लोग से बच के और रहिए। संविधान से मेन जलन का वजह ये है हाँ। कि संविधान रोज रोज ये दिखाता है क्योंकि कि निचले जात को जो तुम हजारों वर्ष कुचले थे, उनके लिए खास विशेष छूट रहेगी, बिल्कुल, क्योंकि इतना उनको कुचल दिए हो। तो ये उनपे, उनके छाती पे हमेशा 24 घंटे ये मूंग जैसे दरा जाता है ना, बिल्कुल मूंग पीस रहे हैं। तो इसके वजह से संविधान से ये लोग ये हैं, क्योंकि इनकी जो कमजोरी है ना, इनकी जो नापाक जो मनसा है, वो पूरी ताकत लगा के ये जो अपने को वर्ग विशेष बताते हैं, किसी तरह से संविधान खत्म हो, मनुस्मृति को हम लाया जाए। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ हमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उनमें कुछ हिंदू रीति रिवाज में, मुसलमान के रीति रिवाज में, सिख के रीति रिवाज में, इस्लाम के ईसाइयों के रीति रिवाज में और किसी में गड़बड़ी आ रही है, कुछ शोध करने की जरूरी है, कुछ समझने की जरूरी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट पे सब धर्मों के लोग जागृत हों और उस पर बात करें, विचार करें, आगे बढ़े, विकास करें, आजादी की ओर भागें। सब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है। ये ग्रुपबाजी और गेमबाजी मुझे पसंद नहीं है कभी भी, शुरू से ही। ये कहीं ना कहीं एक अपना गिरोह बनाने की, एक डाकू जो गिरोह बनाता है उस तरीके का ये लग रहा है। ये ठीक बात नहीं है। बिल्कुल गिरोह में बंध रहे हैं। कल भूमिहार और यादव और पंडित और राजपूत अलग अलग गिरोह में बंधने लगेंगे। ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, जाति छोड़ी नहीं जा रही है, ठीक है, उतना समझ नहीं आप लोग के पास, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, और नहीं समझ होगी, क्योंकि सीधी तरीके से समझने, वो बहुत उसके लिए ज्ञानी और बहुत बड़ा महापुरुष होना पड़ता है जात पात को दिमाग से निकालने के लिए, और हम समझ रहे हैं नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। फिर भी हम यही कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छे से रहिए और समझिए इस चीज को। चलिए, धन्यवाद।